तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो दोस्तों, अपना बैच चल रहा है टारगेट RAS प्री 2023 का, जिसमें अपने राजस्थान जो आर्थिक समीक्षा है इससे संबंधित दो दोस्तों MCQ सीरीज में आपकी चला रखी है। इसमें लगभग अपनों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे कृषि क्षेत्र औद्योगिक विकास, वहां से आपको एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आज अपने ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्वेश्चन करने वाले हैं और 15 MCQ करेंगे। 15 MCQ में ये छोटा ही टॉपिक है, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब अपनी शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आपको दोस्तों हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, बस इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे। अब अपने चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न पे। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन राजविका के बारे में सत्य है? किसके बारे में? आपको राजविका के बारे में दोस्तों बताना है कि इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा एक स्वायत्त परिषद के रूप में अक्टूबर 2010 में की गई। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है। समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का कार्य ये करता है, ये भी सही है। मतलब ये ग्राम के स्तर को दोस्तों बढ़ाने का, मतलब जो ग्रामीण रहन सहन है उनके आय में वृद्धि करना एक प्रकार से। ठीक है, घरेलू आय में, मतलब ग्रामीण पे गांवों पे मेन फोकस करेगा यह परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है। तो सभी कथन दोस्तों राजविका के बारे में सत्य है। इसके अलावा दोस्तों ये जैसे मनरेगा वगैरह और भी जो भी गांव लेवल पे जो योजनाएं होती हैं, जैसे दोस्तों मनरेगा का मैंने पूरा यहाँ पे नहीं लिया, सबने पढ़ रखा होगा इसका तो आपने। ठीक है, इसमें क्या है कि राजस्थान 100 दिन का रोजगार तो मिलता ही है, राज्य सरकार 25 दिन का रोजगार और दे रही है। तो राजस्थान में आपको ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में, ठीक है, 125 दिन का रोजगार मिलता है। इसमें आपको क्या है कि जॉब कार्ड बना दिया जाता है दोस्तों, 15 दिन में जॉब कार्ड मिल जाएगा आपको। अगर आप 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे जाते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा यहाँ पे अलाउंस मिलेगा। ठीक है, 10% एक्स्ट्रा पेमेंट आपको की जाएगी मनरेगा के तहत। ये सारी बातें हैं। ठीक है, और दोस्तों नवंबर 2022 तक यहाँ पे दोस्तों जो आजीविका विकास परिषद है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद इसकी फुल फॉर्म है, जो राजीविका है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसमें नवंबर 2022 तक 209.34 करोड़ व्यय किया जा चुका है। ये नहीं याद रखना, मेन अपने को राजविका के बारे में जो मैंने आपको बताया वो याद रखना है। दूसरे प्रश्न की अगर मैं बात करूं कि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखना, महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जयपुर का शुभारंभ यहाँ पे दोस्तों कब किया गया? दोस्तों ये क्या है कि मेलों वगैरह का आयोजन दिवाली पे, मतलब आय बढ़ाने के लिए महिलाओं की, और भी बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के लिए। तो अपने को डेट याद रखनी है बस, 26 अगस्त 2022 को दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया जयपुर से। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार मिशन अमृत सरोवर, ध्यान रखना, मिशन अमृत सरोवर की बात कर रहे हैं, प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर तालाब बनाने का लक्ष्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे 75 तालाब दोस्तों प्रत्येक जिले में बनाए जाएंगे। कितने? 75 तालाब बनाए जाएंगे दोस्तों। और राज्य का लक्ष्य है, राज्य का लक्ष्य मतलब कुल कितने तालाब हो जाएंगे? 2475 तालाब। 10,000 क्यूबिक मीटर इनमें जल आएगा, जलाशयों में जल आएगा ना दोस्तों, इन जलाशयों में वो 10,000 क्यूबिक मीटर भरा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो जमीन यूज की जाएगी वो 0.4 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। ठीक है, इतनी जमीन के अंदर बनाया जाएगा तालाब। 22 दिसंबर 2022 तक दोस्तों यहाँ पे 5,191 कार्य किए में से 1,000 मतलब काम पूरे किए जा चुके हैं। ठीक है, अब 1,000 यहाँ पे अभी तक काम पूरे किए जा चुके हैं, इनमें से मतलब 40% लगभग आपका पूरा हो चुका है। अब अपने को बस इतना याद रखना है कि प्रत्येक जिले में 75 तालाब बनाए जाएंगे या अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। इसके तहत राज्य ने दिसंबर 2022 तक कितने आवासों का निर्माण कर दिया है? दिसंबर 2022 तक मतलब कितने आवासों का निर्माण राज्य सरकार अपनी कर चुकी है? देखो
इसमें दोस्तों आपको घर बनाने के लिए कितने रुपए मिलते हैं? 1,20,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों शौचालय निर्माण के लिए, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपए शौचालय निर्माण के और मिलते हैं। ठीक है, और केंद्र और राज्य का जो अनुपात है जो वहन करेगा वो 60-40 का है, ये तो सभी को पता होगा। अब कितने बन चुके हैं? तो 2,38,000, ठीक है, 369 बन चुके हैं, 238,379, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, 238,379। अब इनमें बस आपको आवासों की संख्या याद रखनी है। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में। ठीक है, जैसे सांसद योजनाएं होती है, जैसे कोई गांव का विकास करता है सांसद, वैसे ही विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना लाई गई। तो इसके बारे में कौन से कथन सत्य है? प्रत्येक विधानसभा के लिए 5 करोड़ मिलेंगे, बिल्कुल कथन सत्य है दोस्तों। लेकिन कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम 20% अनुसूचित जाति जनजाति पे लगाना है, अनुशंसित करना है। मतलब जो आपको 5 करोड़ मिलेंगे, इनमें से 20%, इसमें क्या है कि सारी चीजें बताई गई है, कितने का निर्माण कार्य कराओगे, कितने का क्या करोगे। तो 20% आप दोस्तों SC/ST पे खर्च करोगे। इस पे 1 सेकंड दोस्तों, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी इसमें। हाँ, 20% आप दोस्तों यहाँ पे ST/ST के लिए खर्च करोगे। और विधायक द्वारा जो निर्माण और मरम्मत के कार्य हैं, उसमें दोस्तों जो वार्षिक आवंटन होगा 20% उसके लिए होगा। मतलब निर्माण के लिए भी 20%, SC/ST के लिए 20%। तो सभी कथन यहाँ पे सत्य है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो अभी तक दोस्तों इसमें 248.33 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ठीक है, उपलब्ध राशि 1972.65 करोड़ है, इतना नहीं याद रखना। ऐसे ही आपके दोस्तों सांसद ग्राम योजना है। अब सांसद ग्राम योजना में क्या है कि लोकसभा, जैसे अपने राजस्थान में 25 लोकसभा सदस्य, 10 राज्यसभा सदस्य, तो सांसद ग्राम योजना में दोस्तों यही 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं, यही याद रखना है सेम। इसके अलावा दोस्तों जो सांसद जहां का है वहीं का गांव सेलेक्ट करेगा, लेकिन अगर आपदा वगैरह आ जाती है तो वह दूसरी जगह सेलेक्ट कर सकता है। तो ये भी प्रश्न आ चुका है आपके RS में। अब अपने बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। ये प्रश्न पक्का आता है हर बार आपके एग्जाम में। तो ये 1986-87 से क्रियान्वित किया जा रहा है। मेवात क्षेत्र मेन दोस्तों आपके अलवर, भरतपुर, जो मेवात एरिया पड़ते हैं, इन साइड में क्रियान्वित किया जा रहा है। अब नए जिले भी इनमें बन चुके हैं अलवर से, ठीक है, अलवर से तिजारा वगैरह, ठीक है, और भरतपुर से डीग बन गया, जैसे वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। मेन अपने को अलवर भरतपुर याद रखना है। मेन ये ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अभी 1986-87 से कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, इतना याद रख लेना। अब 2005-6 में कौन से कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं? 2 किए जा रहे हैं, आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, 2005-6 में एक तो दोस्तों 2005-6 में आपका डांग क्षेत्र, एक तो आपका डांग क्षेत्र, ठीक है, ये कब 2005-6 से जारी है डांग क्षेत्र। अब डांग क्षेत्र में आपके दोस्तों 8 जिले आएंगे। कौन से आएंगे? 8 जिले आएंगे। कौन कौन से? सवाई माधोपुर, करौली, इसके अलावा आपका धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा, बूंदी। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिले हो गए। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 8 जिले हैं, इतना याद रखना। 26 पंचायत समितियों में चलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और है। ठीक है, मगरा वैसे पहाड़ियों का प्रकार है कि उनके बीच में जो बसे हुए हैं उनके लिए मैं कुछ बता देता हूं आपको। देखो, जो मगरा क्षेत्र है, मगरा क्षेत्र और डांग क्षेत्र दोनों का पूछा जाता है। तो ये भी आपके कब 2005-6 में चलाया गया। और कितने जिलों में दोस्तों? 5 जिलों में। कौन कौन से हैं 5 जिले आपके? अजमेर है, भीलवाड़ा है, इसके अलावा दोस्तों आपका पाली हो गया, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ व राजसमंद में, राजसमंद जिलों में ये चलाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 16 खंडों में।
अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य देश भर में कितने ग्रामीण विकास क्लस्टर का निर्माण किया जाना है। इससे पहले दोस्तों मैं एक चीज और बता देता हूं, एक रह गई सॉरी। एक क्या है कि दोस्तों जैसे आपके ये विकास कार्यक्रम है ना, इसके अलावा आपके सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और चलता है, एक सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसमें क्या है कि आपके दोस्तों जो बॉर्डर एरिया है, ठीक है, गंगानगर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया और बाड़मेर, इन 4 जिलों में चलता है। नया जिले की बात करें तो अनूपगढ़ आ जाएगा, नया जिला इसमें 5वां। अब अपने बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में ये 4 में ही चल रहा है, ऐसे नहीं कि इसको ऐड किया गया है, उसका नया का कुछ नहीं है अभी। इसके अलावा दोस्तों अगर अपने एक चीज की और बात करें, इसकी महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना और आती है एक, जो कि दोस्तों उसमें क्या है कि शमशान और कब्रिस्तान की 4 दीवारी है तो दोस्तों 90% राशि दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप सामुदायिक परिसंपत्ति बना रहे हो तो 70%, नॉन टीएसपी में, टीएसपी में 80% राज्य सरकार के द्वारा। तो महात्मा गांधी जन विकास भागीदारी विकास योजना को पहले गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के नाम से जाना जाता था, ठीक है, फरवरी 2020 में, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसमें बस इतना याद रखना है, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना में शमशान कब्रिस्तान की 4 दीवारी हेतु 90% आपको राशि दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। अब अपने बात करेंगे दोस्तों किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अभी 7 की बात करेंगे दोस्तों। 7वां प्रश्न है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य देश भर में कितने ग्रामीण विकास क्लस्टर का यहाँ पे निर्माण करना है। तो यहाँ पे दोस्तों 300 ग्रामीण विकास टोटल। अब यहाँ पे क्या है कि राजस्थान के दोस्तों जिले है ना, अलग अलग चरणों में सिलेक्ट किए गए। प्रथम चरण की बात करें, प्रथम चरण में 2015-16 में यहाँ पे राजस्थान के दोस्तों 5 जिले। अब ऐसा नहीं कि इसमें क्या है कि जिलों के गांवों को लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें दिखाया गया डाटा में आपके समीक्षा में जिले हैं सीधे। भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, इन जिलों को प्रथम चरण में शामिल किया गया। द्वितीय में कितने किए गए दोस्तों, दूसरे चरण में आप 16-17 की बात करूं तो 6 जिले सम्मिलित किए गए, ठीक है। अब इन सेम जिलों को ही दोस्तों क्या है कि ऐसे कुछ 2-3 सेम जिलों को, क्योंकि उसमें गांव अलग थे, ये ध्यान रखना। 17-18 में फिर 4 जिले किए गए। फिर दोस्तों आपके 20-21 में यहाँ पे एक किया गया, ठीक है, जो कि बाड़ोदिया गांव किया गया बांसवाड़ा का। तो अपने को कुल याद रखने हैं बस, ग्रामीण विकास क्लस्टर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर का यहाँ पे निर्माण कराया जाएगा। अब अपने बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। 6ठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में क्रमशः जिला परिषद, ध्यान रखना क्रम याद रखना है, ये क्रम आपको उल्टा भी करके वो दे सकता है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ठीक है। मैं ऊपर से नीचे की बात कर रहा हूं, तो कितने राशि का वितरण मतलब किस अनुपात में किया जाएगा। सबसे ज्यादा जो ग्राम पंचायतों को है तो 5-20, 5:20:75 में किया जाएगा, ध्यान रखना। 75 ग्राम पंचायतों के लिए सबसे ज्यादा, बस याद रख लेना, ग्राम पंचायतों के लिए, फिर बीच वाली पंचायत समिति के लिए, फिर अपने को जिला परिषद के लिए, ठीक है, जिला परिषद के लिए 5-20-75 याद रखना है अच्छे से। अब देखो दोस्तों जो पंचायती राज है, जो 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों ये पंचायतों की पंचायती राज की शुरुआत की गई अपने, कब, 2 अक्टूबर 1959 को। कहां से, नागौर से, सभी को याद होगा इसके बारे में तो अच्छे से। अब जब इसकी शुरुआत की गई तो दोस्तों इसको क्या है कि संविधान में ऐड नहीं किया गया था। तब क्या कि इनको चुनावों में भी दिक्कत आती थी, सारी प्रक्रिया सही नहीं थी। फिर बलवंत राय मेहता समिति सुझाव देती है कि इनको 3 स्तरों में बनाओ, और भी बहुत सारी समितियां लगी रहती है कंटिन्यू। फिर कहाँ जाके 1993 में दोस्तों 200 अनुच्छेद 243 जोड़ा जाता है इनके लिए। और इनकी शक्तियों की बात करें तो 243 जी में आती है पंचायतों की शक्तियां। अधिनियम की बात करें, अगर आपसे दोस्तों पूछ ले कि पंचायती राज अधिनियम कौन सा है, अधिनियम दोस्तों 1994 का है। ये पारित दोस्तों 24 अप्रैल 1900। अब 24 अप्रैल को क्या है कि पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है।
तो 24 अप्रैल 1993 को इन्हें संवैधानिक अधिकार मिल गया था पंचायती राज। अब इसी के चक्कर में ही क्या है कि दोस्तों राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग भी बनाया गया, जो अपने पढ़ते हैं। अब पंचायती राज अधिनियम 1994 का है, नियम जो लाए गए पंचायती राज के नियम वो 1996 के हैं। ठीक है, ये सारी बातें हैं, अपने को ये रेशो याद रखना। इसको पंचायती राज को मैं अलग से भी आपको करवाऊंगा अच्छे से। ठीक है, अब दोस्तों इसके अलावा दोस्तों दो चार चीजें और है। क्या है कि राज्य के शुद्ध राजस्व से राज्य के, वो तो पंचायती राज संस्थाओं में वितरण था। अब राज्य के शुद्ध राजस्व से अगर आपसे पूछ ले कि पंचायती राज संस्थाओं को कितना हिस्सा दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा दोस्तों आपके 6.75%। कितना? 6.75% हिस्सा दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो नगरीय निकाय है, इनको दोस्तों क्रम से यहाँ पे 75.10 और 24.90% हिस्सा दिया जाएगा। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट। राजस्थान खुले में शौच मुक्त ओडीएफ कब हो चुका है? ठीक है, ओडीएफ फ्री कब हो गया था राजस्थान खुले में शौच मुक्त? तो याद रखना राजस्थान दिवस 30 मार्च को आता है, उसके अगले दिन 31 मार्च 2018 को हो गया था। 18 याद रखना है अपने को। अब अपने बात करेंगे आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राज्य में कितने गांव दिसंबर 2022 तक ओडीएफ प्लस हो गए? अब क्या पूछा आपसे? ओडीएफ प्लस। इसमें क्या है कि दोस्तों पहले खुले में, ओडीएफ का मतलब खुले में शौच मुक्त, ओडीएफ प्लस मतलब हो गया आपके ठोस और तरल कचरा प्रबंधन। ठीक है, कचरे को भी इधर उधर नहीं फेंकना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। अब यहाँ से ये ध्यान रखना है दोस्तों, दिसंबर 2022 तक 9,511 गांव ओडीएफ प्लस बनाए जा चुके हैं। ठीक है, 9,511, 95-11 दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, बाकी कुल बात करें तो 13,078 कार्य किए जा रहे हैं पंचायतों में। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की, निम्न में से कौन से कथन स्वामित्व योजना की बात करते हैं? अब अपने, ठीक है, स्वामित्व मतलब कोई भी चीज पे अधिकार जमाना, समझ सकते हो। 24 अप्रैल 2020 को शुरुआत की गई, बिल्कुल सही है दोस्तों। और इस योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग राज्य के सभी गांव आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्र ड्रोन के माध्यम से तैयार करेगा और संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रस्तुत करेगा। बिल्कुल सही बात है। और यह योजना पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्य जो राजस्व विभाग है, तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है या क्रियान्वित की जा रही है। सभी कथन दोस्तों यहाँ पे सत्य है। इसके बाद इन्हें क्या है कि पट्टा वितरित किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब वो वाली योजना अलग है। ठीक है, प्रशासन गांवों के संग वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, स्वामित्व योजना, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 17 जिलों में यहाँ पे कार्य पूर्ण हो चुका है। अब इतने पूरे जिले तो कौन याद रखेगा? 17 जिलों में कार्य पूर्ण हो चुका है, 16 जिलों में यहाँ पे प्रोसेस में है। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के बारे में सही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। 18-19 में प्रारंभ किया गया और 31 मार्च 2022, जब भी दोस्तों आपको वित्तीय वर्ष लिखा है तो वित्तीय वर्ष क्या है कि 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, तो उसके साथ भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो इसको शॉर्ट में आरजीएस से बोलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान। तो ये सही है 31 मार्च 2। फिर बाद में इसका पुनरुत्थान किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान नाम से। ठीक है, पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से संचालित किया गया। अब इसकी अवधि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो 31 मार्च 2026 तक इसकी अवधि है। और केंद्र और राज्य का वित्तीय प्रावधान 60-40 है। ये सेंटर का है, ये स्टेट का है, CS सेंटर स्टेट। सभी कथन दोस्तों सत्य है इसके बारे में। ठीक है, इसका मेन मकसद वही पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार मार्च 2022 तक ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। आपको ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई बनानी है, तो ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं मार्च 2022 तक। प्राविधिक भी आपके ऐसे ब्रैकेट में आके लिखा सकता है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अपने कर रहे हैं, जो आपके वहां पे डाटा दिया गया था। तो 1,86,462.10 किलोमीटर है ग्रामीण सड़कों की यहाँ पे कुल लंबाई की, अगर मैं बात करूं तो।
1,86,462.10, ठीक है, 1,86,462, 1,86,462। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण आता है। रूडा के बारे में आपको बताना है कि दोस्तों रूडा की स्थापना कब की जाती है। तो दोस्तों इसकी स्थापना नवंबर 1995 में की जाती है, इसकी रूडा की स्थापना, ठीक है। बहुत सारे जैसे हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना, ग्रामीणों में मतलब वो जो भी उनके स्किल्स है, उनको हाथों से कुछ बनाते हैं या उनकी जो भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, उन चीज़ों को बढ़ावा देना, ठीक है। मेलों में उनके कार्यक्रम मतलब उनको आगे लेके जाना, मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। अब अपने बात करेंगे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की आज के। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दिसंबर 2022 तक कितने किलोमीटर सड़क का उन्नयन कार्य किया जा चुका है। इसमें अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान राज्य में कितने किलोमीटर का, तो 5,821 किलोमीटर का यहाँ पे कार्य किया जा चुका है। सही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ आपका दोस्तों जो टॉपिक है ग्रामीण विकास और पंचायती राज कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।